भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आज की कहानी है आप काज महाकाज। प्राचीन काल में किसी सरोवर के किनारे एक टिटहरी और टिटहरा जोड़ा बनाकर रहते थे। सरोवर के पास ही किसानों के खेत थे। सरोवर से जल निकालकर वो अपने खेतों को सींचकर फसलें उगाया करते थे। एक बार उस टिटहरी दंपति ने एक किसान के खेत में घोंसला बनाकर अपने अंडे दे दिए। समय पर अंडे फूटे और उनमें से 2 नन्हे से बच्चे निकल आए। टिटहरी और टिटहरा बड़े प्रेम से उनका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े होने लगे। उनके पर निकल आए, किंतु अभी वो इस योग्य नहीं हो पाए थे कि उड़ सके। एक दिन टिटहरे ने अपने दोनों बच्चों से कहा, सुनो बेटे, इस खेत के आसपास कई किसानों के खेत हैं। इन खेतों में फसल पककर तैयार हो गई है। अब किसान आएंगे और फसल को काट लेंगे। हमारे रहने का स्थान असुरक्षित हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि जब हम अपने भोजन की तलाश में बाहर चले जाएं और पीछे इस खेत का मालिक आए तो उसकी बातचीत को ध्यान से सुना करो। फिर उससे तुमने जो कुछ सुना हो उसे हमें बता दिया करो। दोनों बच्चों ने ऐसा करने की खामी भर दी। एक दिन टिटहरी दंपत्ति शाम को जब अपना भोजन करके और दोनों बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में लौटे तो बच्चों ने कहा, आज इस खेत का मालिक यहाँ आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, 1-2 स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा और कहता है कि अब फसल काटने के योग्य हो गई है। आज गांव चलकर लोगों से कहूंगा कि वो मेरे खेत काट दें। टिटहरे ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन टिटहरा शाम को अपने बच्चों के पास लौटा तो दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को झटपट ये खेत छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वो कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे पहले अपना अपना खेत काटना चाहते हैं। कल मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इस खेत की फसल को काट लूंगा। टिटहरा बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठ गया। बोला, चिंता मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। 2-4 दिन में तुम लोगों के पंख पक जाएंगे तो तुम ठीक से उड़ने लगोगे। अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। टिटहरे के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वो टिटहरे से कहने लगे, ये किसान झूठ मूठ ही हमको डराने के लिए यहाँ आ जाता है। वो आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई तो मेरी बात सुनते नहीं, सब कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देते हैं। इधर मेरी फसल सूखकर खेत में झड़ रही है। कल मैं बहुत सवेरे उठकर यहाँ आऊंगा और अपनी फसल को स्वयं ही काटूंगा। ये सुनते ही टिटहरा घबरा गया। वो कहने लगा, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे किसी स्थान पर उड़ चले, कल ये खेत अवश्य ही कट जाएगा। बच्चे कहने लगे, इस बार ये खेत क्यों कट जाएगा? किसान तो कई बार पहले भी इस खेत को काटने का जिक्र कर चुका है, फिर आज ही इतनी हड़बड़ी किस लिए? टिटहरे ने कहा, बेटा, किसान अब तक गांव वाले और अपने भाइयों के भरोसे था, इसलिए खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम कभी समय पर नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं काम करने के लिए तत्पर रहता है उसका काम कभी नहीं रुकता। किसान ने जब कल स्वयं ही यहाँ आकर खेत को काटने का निश्चय कर लिया है, तब तो ये खेत कटेगा ही। ऐसा कहकर वो अपने बच्चों को साथ लेकर तत्काल वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।